तो हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश के विस्टास बुक जो है उसका फर्स्ट चैप्टर को, द थर्ड लेवल को, जिसको लिखा गया है जैक फिनी द्वारा। हाय फ्रेंड्स, मैं प्रताप रावत और आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए क्लास 12th विस्टास बुक के फर्स्ट चैप्टर को लाया हूँ। हम लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट चैप्टर उसका नाम है द थर्ड लेवल, तीसरा तल, और इसको लिखा गया है जैक फिनी द्वारा। तो कह रहा है, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव? क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा कौतूहलपूर्ण अनुभव है जिस पर लोगों का विश्वास करना मुश्किल हो जाए? तो आओ हम स्टार्ट करते हैं कहानी को। द प्रेजिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलवेज, तो रेलवेज विल स्वेयर ऑन अ स्टक ऑफ टाइम टेबल दैट देयर आर ओनली टू। तो जो प्रेजिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क के और न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलवेज के, वो कहते हैं कि हम कसम खाते हैं। स्वेयर मीन्स होता है कसम खाना। ऑन स्टक, स्टक मीन्स दाव लगाकर। ऑन ऑफ टाइम टेबल, टाइम टेबल मीन्स समय सारणी पर। दैट देयर आर ओनली टू, कि वो केवल दो ही हैं। अब आप सोच रहे होंगे दो क्या हैं, लेकिन आगे हम क्लियर हो जाएंगे कि ये दो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। बट आई से देयर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब देखिएगा, जो हमारा नरेटर है आई, जो आपको बाद में पता लगेगा कि जो है चार्ली है, तो ये कहता है नरेटर कि आई से देयर आर थ्री, कि मैं कहता हूँ कि ये तीन है। बिकॉज, क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे तल पर था। तो तीसरे तल की बात हो रही है। ये लोग कहते हैं कसम खा के हम, कि स्वेर मीन्स कसम खाना, कसम खा के कहते हैं कि यहाँ पे दो ही लेवल हैं। लेकिन जो हमारे नरेटर है, जो हमें कहानी बता रहा है चार्ली, वो कहता है कि इसमें तीन लेवल हैं, मीन्स तीसरा तल भी है। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। और वो कहता है कि यस, हाँ, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, मैंने एक, ऑब्वियस मीन्स होता है अनमिस्टेकन या फिर राइट, मैंने एक अच्छा या फिर बिना गलती किए हुए या फिर सही कदम उठाया था। और आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, और मैंने बात की थी अपने, साइकेट्रिस्ट मीन्स होता है मनोचिकित्सक, अपने मनोचिकित्सक फ्रेंड से मैंने बात की थी। अमंग अदर्स, और अन्य के बीच ही मैंने बात की थी। अब वो क्या, कौन है साइकेट्रिस्ट, है भी पता लग जाएगा। कहता है आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सैड इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट। और जब मैंने अपने फ्रेंड साइकेट्रिस्ट से ये बात की और अन्य दोस्तों के बीच भी की, तो कहता है आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैंने उसको बताया, अपने दोस्त को, ग्रांड ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के बारे में और उसका जो तीसरा तल है उसके बारे में। एंड ही सैड, और उसने कहा, मेरे दोस्त ने कहा, जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, कि इट वॉज अ वॉकिंग ड्रीम विथ फुलफिलमेंट, कि यह एक दीवा स्वप्न के समान है जिसमें तुमने अपनी इच्छा की पूर्ति कर ली है। ही सैड आई वॉज अनहैप्पी, और उसने कहा मैं नाखुश हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और जब जो मेरा साइकिट्रिस्ट फ्रेंड है उसने कहा कि मेरे लिए, कि मैं अनहैप्पी हूँ, नाखुश हूँ, तो इस चीज़ ने मेरी वाइफ को क्या कर दिया, थोड़ा सा पागल कर दिया। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन्स द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फेयर, वॉर, वेरी एंड all the rest of it, and that I just want to escape। तो मेरे दोस्त ने फिर समझा, एक्सप्लेन किया कि दैट ही मीन्ट, उसका जो अर्थ है कि मॉडर्न वर्ड से, इस आधुनिक
वर्ड से है, आधुनिक संसार से है, उसमें क्या कहता है, इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा है, डर है, फियर डर है, और युद्ध है, वेरी चिंता है, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ सोल, और ये सारी चीज़ें इसमें हैं। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, कि मैं इन सब से निकल कर भागना चाहता हूँ। एस्केप मीन्स होता है भाग कर निकलना। वेल, who doesn't? Everybody I know want to escape, but they didn't wander down into any third level at Grand Central Station. जब मेरे दोस्त ने कहा करके तुम इन सब चीज़ों से निकल कर भागना चाहते हो, तो कहता है, जो हमारा नरेटर है वो कहता है, वेल ठीक है, हु डजंट, कौन नहीं भागना चाहेगा इन जो आधुनिक युग में या आधुनिक संसार में जो डर है, असुरक्षा है, युद्ध हैं, चिंताएं हैं, उनसे कौन नहीं भागना चाहेगा। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, जो नरेटर है चार्ली है, चार्ली कहता है कि एवरीबडी आई नो, जिनको भी मैं जानता हूँ, वॉन्ट्स टू एस्केप, हर कोई इससे निकलना चाहता है, बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन कोई भी इस तीसरे तल के बारे में, जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा तल है, उसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। बट दैट्स द रीजन ही सैड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, लेकिन दैट्स द रीजन, यही कारण है, ही सैड, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और मेरे सारे मित्र इससे सहमत थे। एवरीथिंग पॉइंट टू इट, दे क्लेम्ड, और प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक चीज़ें जो हैं इसको इंडिकेट करती हैं, पॉइंट्स करती हैं, और दे क्लेम्ड, और वे दावा करते हैं, माई स्टम्प कलेक्शंस, जो मैं स्टम्प कलेक्शन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दैट्स आर टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, कि यह एक माध्यम है, रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से भागने का यह एक माध्यम है। ये कौन कहते हैं, जब मैं क्या करता हूँ, स्टम्प कलेक्शन करता हूँ। स्टम्प कलेक्शन का अर्थ होता है कि जब कोई भी, हम जिसको टिकट कहते हैं, उनको कलेक्ट करता है। जैसे अब यहाँ पे अभी सही से आप ध्यान दें, क्योंकि बाद में एक चीज़ काम आएगी। स्टम्प कलेक्शन का अर्थ है कि जब कोई भी फर्स्ट स्टम्प निकलता है, तो कुछ लोगों को जो उसका मीन्स शौक होता है कि वो फर्स्ट स्टम्प को कलेक्ट करें और उनको संभाल के रख दें। ये लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टम्प खरीदते हैं और उस एक लिफाफे उस पे उसको लगाते हैं, जो बाहर टिकट्स होते हैं लिफाफे पे, एनवल्प पे, और उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर रख देते हैं और उसको अपनी एड्रेस पे घर भेज देते हैं। तो ऐसे करके वो फर्स्ट स्टम्प कलेक्शन करते हैं, और उनको उनका एक शौक होता है उन मीन्स स्टम्प को कलेक्ट करने का। तो यही चार्ली पर भी है। तो उसके दोस्त कहते हैं करके वो क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि जो मैं मीन्स चार्ली जो स्टम्प कलेक्टिंग करता है, तो मीन्स इन चीज़ों से भागकर वास्तविकता से भागना चाहता है। वेल मे बी, और चार्ली कहते हैं हो सकता मैं भी, बट माई ग्रैंड फादर डिंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन जो मेरे दादा थे उनको तो भागने की आवश्यकता नहीं थी, उनको वास्तविकता से भागने की आवश्यकता नहीं थी। कहते हैं थिंग्स वर प्रीटी नाइस, क्योंकि उनके समय में जो वस्तुएं होती थी, जो चीज़ें होती थी, बहुत ही सुंदर होती थी। एंड थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज। कहता है, चार्ली कहता है कि दादा के समय में चीज़ें तो बहुत सुंदर थी और बहुत शांतप्रिय थी। फ्रॉम ऑल आई हेयर, ये सारी चीज़ें मैंने सुनी थी उनके द्वारा। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने भी मेरे कलेक्शन स्टार्ट किए थे। किसने? दादाजी ने। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और यह भी बहुत ही सुंदर कलेक्शन था। ब्लॉक्स ऑफ फोर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशूज, और वास्तविक रूप से जो कि ब्लॉक्स ऑफ फोर, 4 जो ब्लॉक्स थे, उनको जो प्रैक्टिकली उन्होंने यूएस इशूज को, यूएस के जो अंग थे उनको कवर किया था। फर्स्ट डे कवर, प्रथम दिन का आवरण, एंड सो ऑन, और अन्य भी।
प्रेसिडेंट रोजवेल्ट कलेक्टेड स्टम्प टू, यू नो, तुम जानते हो कि जो प्रेसिडेंट थे रोजवेल्ट, उन्होंने भी स्टम्प कलेक्शन का कार्य किया था। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है चार्ली का कि उसके दादाजी ने भी स्टम्प कलेक्ट किए थे, उनका भी स्टम्प कलेक्शन होता था। तो यदि मैं इन चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहा था तो दादाजी क्यों, क्योंकि दादाजी के समय में तो सारी चीज़ें नॉर्मल थी, सारी चीज़ें सुंदर थी, तो उसमें सारी चीज़ें काम पीसफुली होती थी। तो ये इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं रियलिटी से भागना चाहता हूँ। आगे देखिए, इस पैरा को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कहता है एनीवे हियर्स दैट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस आई वॉज in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. तो कहता है कोई बात नहीं, yes what happened at Grand Central Station, कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर क्या घटित हुआ। वन नाइट, एक रात्रि को, लास्ट समर, पिछले गर्मी में, आई वर्क लेट एट द ऑफिस, मैं ऑफिस में देरी तक कार्य कर रहा था। आई वॉज इन अ हैरी, और मैं जल्दी में था, टू गेट अप टाउन, अप टाउन का अर्थ होता है जहाँ पे लोग रहते हैं, अप टाउन, टू माई अपार्टमेंट, और मैं अपने घर के लिए, अपार्टमेंट के लिए जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड, फिर इसलिए मैंने निश्चय किया, टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल, कि मैं किस रास्ते जाऊँ, मैंने निश्चय किया कि मैं सबवे के रास्ते जाऊँ, ग्रांड सेंट्रल के सबवे से जाऊँ, बिकॉज, क्योंकि, इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि वह बस से भी तेज था। नाउ आई डेंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम चार्ली, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked like just me. कहता है कि नाउ, और अब, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी, कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों घटित हुई। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय, मैं भी एक सामान्य सा आदमी हूँ, नेम चार्ली, और मेरा नाम चार्ली है। 31 years old, मैं कितने साल का हूँ, 31 साल का हूँ। एंड आई वॉज वेयरिंग अ tan गैवेडिन सूट, और एक जो सूट आप देख रहे हैं इसको कहते हैं गैवेडिन सूट, मैंने एक गैवेडिन सूट पहना हुआ है भूरे कलर का। एंड अ स्ट्रॉ हैट, और एक स्ट्रॉ हैट पहना हुआ है, विथ अ फैंसी बैंड, जिसपे कि यहाँ पे से एक फैंसी बैंड है, मीन्स यहाँ पे से एक बैंड है, जो आप देख पा रहे हैं टोपी के यहाँ पे उनके एक बैंड है, इसको फैंसी बैंड कहा गया है। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, और मैंने दर्जनों लोगों को क्रॉस किया, उनके सामने से गुजरा जो मेरी जैसी थे। एंड आई वॉजंट ट्राई टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और आई वॉजंट ट्राई टू एस्केप, मैं प्रयास नहीं कर रहा था, फ्रॉम एवरीथिंग मीन्स सबसे बचकर निकलने का मैं प्रयास नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ, केवल मैं अपने घर, अपनी पत्नी के पास जाना चाहता था। तो यहाँ पे अभी तक 3 कैरेक्टर हमारे पास आ गए, एक तो साइकेट्रिस्ट है, उसका फ्रेंड, और दूसरा चार्ली जो हमारा नैरेटर है, जो कहानी बता रहा है कि मैं तीसरे तल पे गया, और उनकी वाइफ लुइजा जो चार्ली की पत्नी है। आगे देखिएगा, आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम Vanderbilt Avenue and went down the step to the first level where you take trains like the 20th century. कहता है I turn into Grand Central from Vanderbilt Avenue, और मैं मुड़ा कहाँ को, ग्रांड सेंट्रल से वैंडरबिल्ट एवेन्यू की तरफ, एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल, और वहाँ से मैंने फर्स्ट लेवल के लिए अपने पद बढ़ाए, मैं वहाँ को चला। वेयर यू टेक
ट्रेन्स, जहाँ से कि तुम क्या ले सकते हो, ट्रेन्स ले सकते हो, लाइक द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के जो ट्रेन्स हैं उसको तुम ले सकते हो। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, और वहाँ से मैंने नीचे के लिए, फ्लाइट मीन्स सीढ़ियाँ ली, अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, वहाँ से मैं नीचे सेकेंड लेवल के लिए गया, वेयर द सबवन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जो कि ऊपरी, सबवन मीन्स होता है उपनगरी, ट्रेन्स उनको मैंने छोड़ दिया, लीव फ्रॉम उनको मैंने छोड़ दिया। डग्ड इनटू एन आर्च्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, डग्ड मीन्स घुसना, इनटू अ आर्च्ड, आर्च मीन्स होता है मेहराबदार, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि इंडिया गेट करके ऐसे करके जो क्या कह सकते हैं हम कि जो मेहराबदार ऐसे गेट होते हैं उसको मैंने क्रॉस किया, कहता है आर्च डोरवे, हेडिंग फॉर द सबवे, सबवे के लिए मीन्स भूमिगत रास्ते के लिए मैंने वहाँ से सर नीचे किया और वहाँ को मैं घुसा, एंड गॉट लॉस्ट, और वहाँ से मैं अंदर घुस गया, खो गया। दैट्स ईजी टू डू, और यह आसान था, वहाँ घुसना आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, और इस रास्ते से मैं लगभग सैकड़ों बार गया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर एंड कॉरिडोर्स, और यहाँ से कहता है बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग, हमेशा बाई चांस मैं यहाँ से इनटू अ न्यू डोरवेज, और नए नए डोरवेज से मैं निकलता था, एंड स्टेयर्स सीढ़ियों से, एंड कॉरिडोर्स और नए नए गलियारों से मैं निकलता था। कहता है सैकड़ों बार मैं इस रास्ते आया हूँ, लेकिन मैं कहीं भी खो जाता हूँ, लेकिन अलग अलग रास्तों में मैं निकल जाता हूँ। Once I got into a tunnel about a miles long and came out in the lobby of Roosevelt Hotel, और कहता है once I got into a tunnel, एक बार मैं टनल में गया, टनल मीन्स होता है सुरंग के अंदर, about a miles long, और लगभग किलोमीटरों के हिसाब से मैं अंदर गया, and came out, जब मैं बाहर आया, in the lobby of the Roosevelt Hotel, जो होटल था रोजवेल्ट होटल, उसके लॉबी में मैं निकला। Another time I came up in an office building of 46th Street, और दूसरे समय जब मैं आया तो मैं जब बाहर निकला तो 46 स्ट्रीट जो गली थी उसके ऑफिस बिल्डिंग में निकला, 3 ब्लॉक्स अवे, 3 ब्लॉक दूर। तो वो जब भी जाया करता था और रास्ता भटक जाता था, वहाँ से कहीं ना कहीं वो ऊपर को निकल जाता था, कभी रोजवेल्ट होटल की लॉबी में, कभी 46 स्ट्रीट 46 से गली में कि वहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग पे निकलता था। तो कहता उस रास्ते में 100 टाइम्स में गया था। आगे देखिएगा, सम टाइम आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री, और कभी कभी मुझे लगता था जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उस वह ग्रो कर रहा था, उग रहा था, लाइक अ ट्री, पेड़ की तरह उसकी जड़ें भी फैल रही थी, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स, और जैसे कि वो पुशिंग आउट द न्यू कॉरिडोर, नए नए कॉरिडोर्स में निकल रहा था, एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स, और ऐसा लग रहा था जैसी पेड़ की जड़ें फैलती हैं वैसी वो भी फैल रहा था। There's probably a long tunnel that nobody knows about filling its way under the city right now, और संभवतः वहाँ एक लंबी सुरंग है जिसके रास्ते के बारे में कोई नहीं जानता, nobody knows, कोई नहीं जानता, जो सीधे नगर के नीचे जाता है, जो अंडर द सिटी राइट नाउ, जो सीधे नगर के नीचे जाता है, ऑन इट्स वे द टाइम्स स्क्वायर, और यह जो वह रास्ता है टाइम्स स्क्वायर से निकलता है, एंड मे बी अनदर द सेंट्रल पार्क, और संभवतः जो दूसरा है वो सेंट्रल पार्क को निकलता है, बिकॉज क्योंकि फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, और जो कि बहुत वर्षों से बहुत से लोगों के लिए जो ग्रैंड सेंट्रल है
वो एक एग्जिट के समान है, मीन्स निकासी के समान है। अ वे ऑफ एस्केप, बचकर निकलने का एक रास्ता बन गया है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और शायद मैं भी सुरंग में इस प्रकार घुस गया हूँ। बट आई नेवर टोल्ड माई सेक्रेटरी अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने उस विचार को अपने जो मेरा फ्रेंड्स था मनोचिकित्सक उसको कभी नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. The corridor I was in began angling, और मैंने उस बैंड के साथ उस कॉरिडोर में घुसना प्रारंभ किया। एंगलिंग मीन्स होता है बैंड करना, मोड़ाना। लेफ्ट, मैं लेफ्ट की ओर मुड़ा। एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और मैं सीधे स्लैंटिंग डाउनवर्ड का अर्थ है कि वह नीचे को, सीधे डाउन को, नीचे को चलता रहा। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, और मुझे लगा कि मैं गलत जा रहा हूँ। अब चार्ली को लग रहा है, चार्ली कहता है आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, कि वह गलत है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हेयर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई वन फुट स्टेप एंड आई डिडंट पास अ सोल। कहता है ऑल आई कुड हेयर, मैं सारी चीज़ें सुन सकता था। ऑल द एम्प्टी साउंड ऑफ माई वन फुट स्टेप, केवल जो खाली मेरे पैरों के, पाँव के जो निशान, जो आवाज़ें आ रही थी उनको मैं सुन सकता था। आई डिडंट पास अ सोल, और मेरे नज़दीक से कोई भी नहीं गुजरा। पास अ सोल का अर्थ है पर्सन, कोई भी व्यक्ति उनके सामने साहब नहीं गुजरा। देन आई हेard दैट sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking, और फिर मैंने एक आवाज़ सुनी। दैट आई हेard that sort of howl roar, एक आवाज़ सुनी। अहेड द दैट मीन्स ओपन स्पेस, मतलब जो बाहर का खुला मैदान था वहाँ से मैंने आवाज़ें सुनी सामने से। एंड पीपल टॉकिंग, और लोग बातें कर रहे थे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और फिर जो सुरंग थी उसमें एक तेज मोड़ आया। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो कहता है मैंने एक शार्प तेज मोड़ लिया, और आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया, शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर, छोटे से सीढ़ियों से मैं नीचे गया, और एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल, और मैं तीसरे तल पर आ गया। एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे तल पर मैं आ गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट्स विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, एंड द इंफॉर्मेशन booth in the center was wood and old looking. फिर कहता है फॉर जस्ट अ मोमेंट, कुछ पल के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकंड लेवल, कि मैं दूसरे तल पर आ गया। बट लेकिन आई सॉ द रूम, जब मैंने कमरे को देखा, वो स्मॉलर, तो कमरे जो थे वो छोटे से थे। देयर वर फ्यूअर टिकट्स विंडोज, और कुछ ही वहाँ पे टिकट विंडोज थी। एंड ट्रेन्स गेट, और जो ट्रेन्स के गेट थे। एंड द इंफॉर्मेशंस बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जहाँ पे टिकट मिल रहे थे और जहाँ पे सूचनाएं मिल रही थी वो बूथ जो था, सेंटर उसका वुड का था, लकड़ी का था। एंड ओल्ड लुकिंग, और पुराना दिखने वाला था। ओल्ड लुकिंग का अर्थ है पुराने ज़माने का दिखने वाला था। एंड द मैन इन द बूथ वॉर अ ग्रीन आई सेट, और जो व्यक्ति वहाँ बूथ पर था उसने आई सेट पहना हुआ था, जो आंखों के बाहर से सेफ्टी के लिए उसको पहना जाता है, एज लाइक अ गॉगल्स। एंड अ लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और लंबे आस्तीन वाला उसने एक काले कलर का प्रोटेक्टर पहना हुआ था। प्रोटेक्टर मीन्स सुरक्षा करने के लिए, मीन्स आउटर पहना हुआ था।
द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। और जो लाइटें थी, जो वहाँ पे लाइटें थी, वो मध्यम थी, डिम थी, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वो टिमटिमा रहे थे, मीन्स फ्लिकरिंग कर रहे थे। देन आई सॉ वाई दे वर ओपन फ्लेम ग्लास में। और फिर मैंने उनको देखा कि वे ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हैं, वो गैस लाइट्स हैं जो गैस से जल रही थी। देयर वर ब्राउन spittoons on the floor, and across the stations a glint of light caught my eyes. फिर कहता है देयर वर ब्राउन spittoons on the floor। वहाँ पे फर्श पर ब्रांच मीन्स होता है कांच के, और स्पिटून मीन्स होता है पीकदान, जिसमें थूकते हैं, थूकदान थे। एंड अक्रॉस द स्टेशंस आ ग्लाइंट ऑफ लाइट काउट माई आइज। और फिर कहता है स्टेशन पे एक लाइट मेरे आंखों पे पड़ी, मीन्स मेरे आंखों में उसका परावर्तन हुआ। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। और एक व्यक्ति ने अपने जेब से एक गोल्ड वॉच निकाला, अपने वेस्ट के पॉकेट से, अपने जेब से उसने एक घड़ी निकाली। ही स्नैप्ड ओपन द कवर। और उसने उसके बाहर के कवर को हटाया। ग्लेंस एट हिज वॉच एंड फ्रॉन्ड। और उसने उस पर एक नज़र मारी और अपनी भौएं चढ़ाई। भ्रिकटी तांगना होता है, मीन्स भौएं चढ़ाई, ऐसा एक्सप्रेशन उसने किया। ही वॉर अ डैरबी हैट, अ ब्लैक फोर बॉटम सूट विथ टीनी लैपल्स। और ही वॉर अ डैरबी हैट, और उनने एक डैरबी हैट पहना हुआ था। अ ब्लैक फोर बॉटम सूट, ब्लैक फोर बॉटम सूट पहना हुआ था, मीन कसी आस्तीन वाला, विथ टीनी लैपल्स, एंड he had a big black hand leather mustache। और उनके जो बड़े से और काले से, हैंड लेडर मीन्स जो हाथों से मुड़ी हुई जो मोछें थी वो थी। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 18th सेंचुरी सम थिंग्स। और लगभग जब मैंने वहाँ पे चारों ओर नज़र मारी तो मैंने देखा कि प्रत्येक जो था वहाँ पे स्टेशन पे, उसने ड्रेस जो पहनी हुई थी वो 1890 सेंचुरी 1890 के समथिंग थी। 1819 का अर्थ है, 90 का अर्थ है कि 1890 के आसपास के ड्रेसेस उनने पहनी हुई थी। चार्ली कहता है फिर, आई नेवर सॉ सो मैनी वेयर्स साइड वर्म्स एंड फैंसी मस्टेसेस इन माई लाइफ। और मैंने कभी भी ऐसे जो बहुत लोग जो वियर्ड्स रखते हैं, दाढ़ियाँ रखती हैं, साइड वर्म्स जो कलमें रखती हैं, और फैंसी मस्टेसेस इन माई लाइफ, और जो अलग अलग ढंग से फैंसी जो मूछें रखते हैं वो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे थे। अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट्स। और एक औरत चलती हुई ट्रेन के गेट से आई। सी वॉर अ ड्रेस विथ लॉन्ग ऑफ मॉडर्न स्लीव्स एंड शर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बॉटनेट शूज। उसने अपने ऊंचे जूतों, जो हाई बॉटन मीन्स ऊंचे ऊंचे जो जूते होते हैं, ऊंचे हिल वाले जूते हैं होते हैं, उसके ऊपर स्कर्ट पहना हुआ था, और ऊपर एक लंबे आस्तीन वाला जो कपड़ा पहना हुआ था। बैक ऑफ हर आउट ऑफ द ट्रैक्स। और उसके पीछे जो ट्रैक्स थे, कहता आई कॉट अ ग्लैम्पस ऑफ अ लोकोमोटिव। और मैंने फिर एक लोकोमोटिव देखा। ग्लैम्पस मीन्स एक झलक देखी लोकोमोटिव की, इंजन वाले रेलगाड़ी की। अ वेरी स्मॉल कैरियर एज आइव्स लोकोमोटिव विथ अ फिनल शेप्स स्टॉक। और वह बहुत छोटा, उसकी जो कैरियर थे वो छोटे से थे, और लोकोमोटिव विथ अ फिनल, ऐसा लग रहा था वो फिनल से चल रहे, ऐसे शेप में वो थे, स्टक्ड ढेर में थे।
एंड देन आई न्यू, और फिर मैंने जाना। To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of papers at his feet. फिर कहता है, मैं आश्वस्त हुआ, I walked over to a newsboy, मैं न्यूज़ बॉय के पास गया, and glanced, और मैंने नज़र मारी, at the stack of papers, जो वहाँ पे पेपरों की ढेर थी, at his feet, उसके पैरों के सामने जो पेपरों की ढेर थी, मैंने उस पर नज़र मारी। इट वॉज द वर्ड, और ये क्या था? इट वॉज द वर्ड मीन्स उस समय में जो अखबार चलता था वहाँ पे उसका नाम था द वर्ड। एंड द वर्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और अब कहता है कि जो द वर्ड था हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, अब वो सालों से नहीं छप रहा था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग्स अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवलैंड, और जो लीड स्टोरी थी, जो मुख्य जो समाचार थे उस पेपर में, उसने देखा कि समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवलैंड के बारे में कुछ उसमें लिखा गया था। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस, और फिर मैंने प्रथम पेज को देखा इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, जब मैं, अब यहाँ पे वो बात करता है जो अभी की बात करता है कि पब्लिक लाइब्रेरी में मैंने एक फ़ाइल देखी और उसमें मैंने पाया कि वो जो पेज था, जो ये पेज उसने वहाँ पे पढ़ा था थर्ड लेवल में, उसने ऊपर आके उसकी छानबीन की और उसने पब्लिक लाइब्रेरी में उस फाइल को देखा। एंड इट वाज प्रिंटेड जून 1894, और जब उसने पब्लिक लाइब्रेरी में उस फाइल को देखा तो उसमें जो डेट प्रिंट थी, डेट लिखी हुई थी जून 11, 1894 की उसमें डेट लिखी गई थी। I turned toward the tickets windows, knowing that here, on the third level at Grand Central, कहता है I turned toward the ticket window, मैं टिकट विंडो के पास गया और जानने लगा, knowing that here, वहाँ के बारे में जानने लगा, on the third level at Grand Central, तीसरे तल के बारे में, जो ग्रांड सेंट्रल का तीसरा तल है उसके बारे में जानने लगा। I could buy tickets that would takes Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go, और मैं उससे टिकट खरीदना चाहता था लुइजा और अपने लिए, मीन्स लुइजा जो उसकी पत्नी थी वो उसके मीन्स अपनी पत्नी और अपने लिए टिकट्स खरीदना चाहता था। एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो, और यूनाइटेड स्टेट के अंतर्गत जहाँ भी वो जाना चाहे उसके लिए वो टिकट खरीदना चाहता था। इन द ईयर्स 1894, और ये कौन सा साल था? 1894। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गाल्सबर्ग एलिनॉइस, और वो 2 टिकट चाहता था गाल्सबर्ग के लिए और एलिनॉइस के लिए। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आपने वहाँ कभी देखा है? यहाँ की बात कर रहा है गाल्सबर्ग और एलिनॉइस की। तो कहता है हैव यू एवर बीन देयर्स, क्या तुमने वहाँ कभी देखा है? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, वह अभी भी बहुत ही सुंदर नगर है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, वहाँ पे बड़े बड़े फ्रेम के घर हैं, पुराने घर हैं। ह्यूज लाउंस, और उनका जो भारी मैदान, लाउंस मीन्स होता है जो घास का मैदान होता है, आगे मखमली घास का मैदान, तो बड़े बड़े ह्यूज मीन विशाल लाउंस वहाँ पे थे। एंड टैमेडियस ट्रीज, ट्रैमेडियस मीन्स होता है विशाल, विशाल पेड़ वहाँ पे थे। हुज ब्रांचेज मीट ओवर हेड एंड रूफ द स्ट्रीट, और जो मिल रहे थे, हुज ब्रांचेज, उनके जो टहनियाँ थी, मीट ओवर हेड मीन्स ऊपर, एट द रूफ द स्ट्रीट, ऐसा लग रहा था जो वहाँ पे स्ट्रीट थी उसके ऊपर वो छत बना रहे हो, वो ऐसे ढंग से मिल रहे थे, जो बड़े बड़े पेड़ थे उनके ब्रांचेज। And in 1894, summer evenings were twice as long and people sat out of their lawns, और समर इवनिंग था और वहाँ पे लोग जो मिलकर बैठे हुए थे उनके लाउंस में, अपने अपने लाउंस में। लाउंस मीन्स बताया था आगे जो मैदान होता है, खाली मैदान, घास जमी होती है जिसमें, घरों के आगे।
द मैन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली। और जो आदमी थे वहाँ पे वो सिगार पी रहे थे और धीरे धीरे बातें कर रहे थे। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस। और औरतें जो थी वो पाम लीफ से पंखा चला रही थी, मीन्स अपने को हवा दे रही थी। विद द फायर फ्लाइज। और वहाँ पे जो जुगनू होते हैं वो उड़ रहे थे ऑल राउंड, चारों ओर। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, चारों ओर बहुत ही शांतमय संसार था। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years ऑफ एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट। और कहता है कि उसके बाद टू बी बैक, अगर वापस जाएं कि जब मैं वहाँ पे गया था तो उसके 20 साल बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। मीन्स जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1914 में हुआ था। एंड व्हाट वाज सेकंड ओवर 40 years इन द फ्यूचर। और उसके बाद भविष्य में लगभग 40 सालों के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है 1939 टू 1944 में हुआ था। तो कहता आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, इसलिए मैं वहाँ का टिकट चाहता था क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर के पहले की घटना थी। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। फेयर मीन्स होता है किराया और फिगर मीन कैलकुलेट। जो क्लर्क था वो किराए को कैलकुलेट कर रहा था। ही ग्लैंस एट माई फैंसी हेड बैंड। और उसने एक नज़र मेरी टोपी थी उस पर जो बैंड था, हेड बैंड था, उस पर नज़र मारी। बट ही फिगर दैट फेयर। लेकिन वो फिर उसके बाद अपने जो किराया था उसको कैलकुलेट करने लगा। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स। और मेरे लिए 2 जो कोच टिकट थे वो पर्याप्त थे, वन वे। और फिर इस प्रकार, इस विधि से, बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप। और जैसे मैं पैसे गिन रहा था और मैंने ऊपर को देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, कि क्लर्क मुझे घूर रहा था। स्टेयरिंग मीन्स होता है घूरना। ही नॉडेड एट द बिल्स। और वो नॉडेड मीन्स सर हिलाना, एट द बिल्स। बिल्स जो है उस समय की जो करेंसी नोट हैं उनको हिलाते हुए, सर को हिलाते हुए, दैट आरंट मनी मिस्टर, ये पैसा नहीं है मिस्टर। ही सैड, ऐसा उसने कहा। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, स्किन मी मीन्स होता है चीट करना, धोखा देना। यदि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फास्ट, यू वॉन्ट गेट वेरी फास्ट, तुम जल्दी ही पकड़े जाओगे। एंड ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम। और फिर उसने एक नज़र अपने बगल में जो कैश ड्रॉवर था जिसमें पैसा रखा हुआ था उस पर मारी। ऑफकोर्स, बेशक। द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स। जो पैसे थे वो पुराने, बिल्स मीन्स जो उनकी करेंसी थी वो पुराने स्टाइल की थी, मीन्स पुराने ज़माने की थी। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ डेज। और जो पैसा हम, जो नोट आजकल मीन्स हैं, उनके लगभग आधा, उनका जो साइज था लगभग आज के जो मीन्स पैसे का वो आधा भाग था। एंड डिफरेंट लुकिंग, और दिखने में भी वो अलग लग रहा था। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट। मैं वहाँ से मुड़ा और बहुत तेज़ी से निकल गया। देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। और देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल। और कहता है जेल कभी भी अच्छे नहीं होते हैं, इवन यहाँ तक कि 1894 का जेल भी, तो कोई भी जेल अच्छा नहीं होता है। एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। और जैसे तैसे, दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जिस रास्ते में गया था उसी रास्ते में वापस आ गया। आई सपोज, और मैंने माना, नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, जो दोपहर का भोजन करने का समय होता है, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। उस समय मैंने बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, लगभग जितना मेरे पास था। एंड
वाउट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैं क्या चाहता था उनका, ओल्ड करेंसी मीन्स ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुराने ज़माने के पैसे मैं चाहता था। और दैट्स रियली वेरिड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, और वास्तव में इससे मेरा जो दोस्त था, क्योंकि वो सारी कहानी किसको बता रहे हैं, अपने फ्रेंड साइकेट्रिस्ट को बता रहा है, इसलिए कहता है दैट्स रियली वेरिड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, इसलिए मेरा जो फ्रेंड था वो वास्तव में चिंतित था। You can buy old money at almost any coins dealers, but you have to pay a premium. कहता है कि यू कैन बाय ओल्ड मनी, जो तुम पुराना पैसा जो ले रहे हो इसके बदले, नए के बदले जो पुराना ले रहे हो, एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, किसी भी डीलर से अगर तुम ले रहे हो, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन तुम्हें क्या चुकाना होगा, प्रीमियम चुकाना होगा, मीन्स अधिशुल्क चुकाना होगा। माई $300 अबाउट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, और कहता जो चार्ली कहता है मेरे पास जो $300 थे, उनसे जो मैंने लेस देन मीन उनसे कम मीन्स 200 से कम भी मैंने पुराने स्टाइल के बिल्स लिए। बट आई डोंट केयर, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट अ डजन इन 1894, कहता है 1894 में वहाँ पे 13 सेंट से 13 सेंट से, एक करेंसी का ही नाम, एक दर्जन अंडे आ जाते थे। But I have never again found the corridor that leads to the third level at Grand Central Station, although I have tried often enough. कहता है लेकिन I have never again found the corridor that lead to the third level at Grand Central Station. लेकिन उसके बाद मुझे कोई भी ऐसा गलियारा नहीं मिला जो मुझे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल तक ले जाए। ऑल्दो यद्यप आई हैव ट्राइड ऑफन, यहाँ तक कि मैंने उसके लिए भरसक प्रयास किया था। लुइजा वॉज प्रीटी वेरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, और जब इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने लुइजा अपनी पत्नी को बताया तो बहुत चिंतित थी, क्योंकि जब इसने बताया करके मैंने जो मेरे पास करेंसी है उसकी ओल्ड करेंसी ले ली, और मैं जो थर्ड लेवल है उसको खोजने का भरसक प्रयास कर रहा हूँ। जब ये चीज़ें उसने अपनी पत्नी लुइजा को बताई तो जरा चिंतित हो गई। When I told her all this, जब मैंने ये सारी चीज़ें उसको बताई, मीन्स चार्ली ने अपनी पत्नी को बताई तो वो चिंतित हो गई। एंड didn't want me to look for the third level anymore, और उसने मुझे कहा कि तुम अब तीसरे तल के बारे में मत खोजो, या तीसरे तल को मत खोजो, बहुत खोज लिया अब मत खोजो। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉपेड, और उसके बाद मैं रुक गया, मीन्स मैंने तीसरा तल खोजना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टम्प्स, और फिर मैं अपने स्टम्प्स का कार्य करने लगा। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, लेकिन फिर हम दोनों के दोनों खोजने लगे। एवरी वीकेंड, प्रत्येक वीकेंड पे, वीकेंड का अर्थ होता है वीक का एंड होना, मीन्स सैटरडे संडे में हम उसको खोजते थे। बिकॉज क्योंकि नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, क्योंकि मेरे पास प्रूफ था, मैं वहाँ से होके आया था, तीसरे तल के बारे में मेरे पास प्रूफ था, वो अभी भी है। माई फ्रेंड सैम वेनर, अब यहाँ पे जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उसका नाम है सैम वेनर, तो कहता है माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपीयर्ड, अब वो भी नहीं दिखाई दे रहा था, वो भी गायब हो चुका था। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे कुछ संदेह था। बिकॉज क्योंकि सैम्स अ सिटी बॉय, क्योंकि सैम क्या था, एक शहर का लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गैल्सबर्ग, क्योंकि मैं उसको गैल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, कि हम वहाँ स्कूल जाया करते थे। एंड ही ऑलवेज सैड, और वह हमेशा कहता था ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, कि उसको यह जगह बहुत ही पसंद आता है। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894,
और एंड दैट्स वेयर ही इज, और मुझे लगता है कि वो वहीं है। ऑल राइट, ठीक है, इन 1894 में। तो यहाँ पे चार्ली को लगता है कि उसका फ्रेंड जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको उसने पूरी कहानी बताई थी थर्ड लेवल के बारे में, तो उसको डाउट होता है, सस्पेक्टेड है वो थोड़ा सा कि मेरा फ्रेंड शायद जो सैम वेनर है वो शायद वहीं चला गया, क्योंकि वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, कोई नहीं जानता वो कहाँ गया है, इसलिए उसको डाउट है कि उसका फ्रेंड वहाँ चला गया। क्योंकि गार्ल्सवर्ग के बारे में सैम को चार्ली ने बताया था कि वो वहाँ स्कूल जाया करते थे, तो उसको डाउट है, क्योंकि सैम एक सिटी बॉय था, तो उसको डाउट है कि वो 1894 में वहाँ पर पहुँच चुका है। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात्रि में, यूजिंग विथ माई स्टम्प कलेक्शन, जब मैं अपना स्टम्प कलेक्शन कर रहा था, कहते हैं आई फाउंड, मैंने पाया, वेल ठीक, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज। अब वो कहता है वेल ठीक है, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट कवर इज, क्या तुम प्रथम कवर को जानते हो, फर्स्ट डे कवर को जानते हो। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो फर्स्ट डे कवर होता है, जब कोई स्टम्प निकलता है, मीन्स कोई टिकट जारी होता है, तो लोग क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि व्हेन अ न्यू स्टम्प इज इश्यूज, वही बात आई कि जब कोई नया स्टम्प्स मीन्स टिकट, जब कोई नया टिकट जारी होता है, इश्यू होता है, तो स्टम्प कलेक्टर्स बाय सम, तो कहता है स्टम्प कलेक्टर जो हैं वो कुछ जो टिकट्स हैं उनको खरीद लेते हैं। और जब जो टिकट कैरेक्टर होते हैं, जब वो कुछ टिकट्स खरीद देते हैं, तो कहता है एंड यूज देम टू मेल एनवॉल्व्स टू देमसेल्फ ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, और जब ये टिकट बिकते हैं तो उसी दिन उसको खरीद लेते हैं और एक मेल कर देते हैं एक एनवॉल्व से, देमसेल्फ स्वयं के लिए एक मेल कर देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूफ द डेट, और उसमें पोस्ट मार्क का अर्थ है जो पोस्टमैन या पोस्टमास्टर उस पर मोहर लगाता है और वो प्रूव हो जाता है, क्योंकि उसमें एक डेट होती है। द एनवॉल्व इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और वही जो एनवॉल्व जो लिफाफा होता है जिसपे टिकट लगा के वो भेजता है अपने घर को ही, अपने पते पे ही, तो उस पर जो मोहर लग जाती है, तो एनवॉल्व इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, उसी एनवॉल्व को, उसी लिफाफे को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। देयर आर नेवर ओपन, और उसको कभी खोला नहीं जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवॉल्व, क्योंकि तुम उस एनवॉल्व, उस लिफाफे के अंदर केवल एक खाली कागज रखते हैं, इसलिए उसको कोई नहीं खोलता है। अब इसको देखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन लास्ट में क्लैरिटी आ जाएगी, देखिएगा। और उसके अंतर्गत जो उसको लेटर मिला है उसमें एड्रेस है, एड्रेस में जो यहाँ पे देखिएगा 941 विलार्ड स्ट्रीट, गार्ल्सबर्ग, इलिनॉइस, और जुलाई 1894 का एड्रेस उसमें है, और चार्ली के नाम है चार्ली। आई गॉट अ विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट। कहता है मेरी शुभकामनाएं हैं, जो विशिंग है कि आप ठीक होंगे, यू वर राइट, आप ठीक होंगे, एंड देन तब आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और तब मैं विश्वास करता हूँ कि आप ठीक होंगे। एंड चार्ली, और चार्ली, इट्स ट्रू, यह सत्य है, आई फाउंड द थर्ड लेवल, मैंने तीसरा तल पा लिया है, या मुझे तीसरा तल मिल गया है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक, और मैं यहाँ पे 2 वीक से हूँ, 2 सप्ताह से मैं यहाँ पर हूँ। एंड राइट नाउ, और अभी भी यहीं पर हूँ। डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो, और नीचे जो गली है उसके डेलीज पे कोई पियानो बजा रहा है। एंड
दे आर ऑल आउट ऑफ द फ्रंट पोर्च सिंगिंग। और वहाँ पे सब के सब जो गा रहे हैं बरामदे में, मीन्स बरामदे के बाहर, फ्रंट ऑफ पोर्च का अर्थ है बरामदे में, सिंगिंग, सिंग नेला होम, ये जो गाना है उसको वो गा रहे हैं। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और मुझे भी लेमोनेड पर, जो ये जगह है वहाँ पर इनवाइट किया गया है। केम ऑन बैक, वापस आ जाओ, चार्ली एंड वीजा, चार्ली और लीजा तुम भी वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड दैट थर्ड लेवल, और खोजते रहो, कीप लुकिंग टिल तब तक, यू फाइंड द थर्ड लेवल, जब तक कि तुम थर्ड लेवल ना प्राप्त ना कर लो तब तक उसको खोजते रहो। इट्स वर्थ इट, यह खोजने योग्य है, बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो। तो ये सैम जो है ये लेटर चार्ली को भेजता है, लेकिन चार्ली के दादा के नाम के पते पर। द नोट इज साइंड सैम, क्योंकि जो लेटर है उसके नीचे जो सिग्नेचर हैं वो सैम के हैं। तो सैम कह रहा है कि मैं वहाँ पे 2 हफ्ते से हूँ और मैं थर्ड लेवल प्राप्त कर चुका हूँ, तो तुम भी जो तुम कह रहे थे वो सत्य था कि तीसरा लेवल है, इसलिए तुम भी तीसरे लेवल को खोजते रहना जब तक कि तुम उसको प्राप्त न कर दो, लुइजा और चार्ली। और ये खोजने योग्य है, इसलिए विश्वास करो कि तुम इसको खोजते रहो। और नीचे से साइन है चार्ली के फ्रेंड जो सैम है साइकियाट्रिस्ट के। एट द स्टम्प एंड ए कॉइन स्टोर I go to, I found out that Sam about $800 worth of old style currency। कहता है एट द, अभी चार्ली कहता है एट द स्टम्प के लिए, एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, मैं कॉइन स्टोर के लिए वहाँ पर गया तो मैंने पाया, आई फाउंड आउट दैट सैम के बारे में पता किया, उसने पाया कि अबाउट $800 कि सैम ने वहाँ से $800 लिए, एंड वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उसके बदले उसने पुराने करेंसी लिए। अब देखिएगा यहाँ पे चार्ली तो 300 का ले रहा था ओल्ड करेंसी, लेकिन यहाँ सैम ने $800 के क्या ले लिए थे, ओल्ड करेंसी ले लेते हैं। दैट आउट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, क्योंकि जो चार्ली था वो चाहता था कि वो सेटअप करे, सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे। अब जो सेटअप करना मीन्स स्थापित करना चाहता था वहाँ पे, हे मीन्स होता है भूसा, फीड मीन्स खिलाना, एंड ग्रेन्स मीन्स अनाज। तो वो वहाँ पे जो चार्ली का फ्रेंड है सैम, वहाँ पे इस बिजनेस को करना चाहता है। ही ऑलवेज सेड, वो हमेशा कहता था, दैट्स व्हाट ही रियली विश ही कुड डू, कि वो वास्तव में यही चाहता था, यही करना चाहता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, क्योंकि वो निश्चित रूप से अपने पुराने बिजनेस पर नहीं आ सकता था। और उसका पुराना बिजनेस क्या था सैम का, क्योंकि वो एक साइकियाट्रिस्ट था। अब जहाँ तक संभव तो है कि जो तीसरे तल पे है, जहाँ पे ना तो और है ना एंजाइटी है, मीन्स इनसिक्योरिटी, कुछ भी वहाँ पे भय नहीं है, तो वहाँ पे उसको साइकियाट्रिस्ट की जॉब नहीं मिल सकती। इसलिए वो उस जॉब को चेंज करके क्या करना चाहता है, वहाँ पे घास भूस और अनाज का बिजनेस करना चाहता है। नॉट इन गाल्सबर्ग एलिनॉइस इन 1894, तो चार्ली कहता है कि वहाँ पे निश्चित रूप से बिजनेस नहीं किया जा सकता। कहाँ पे, नॉट इन गाल्सबर्ग एलिनॉइस इन 1894, 1894 में जो गाल्सबर्ग है एलिनॉइस, वहाँ पे ये बिजनेस नहीं किया जा सकता है। हिज ओल्ड बिजनेस, जो उसका पुराना बिजनेस था, वाई सैम वॉज माई साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि सैम मेरा क्या है, मनोचिकित्सक है था, तो यह बिजनेस वहाँ पे नहीं किया जा सकता था। तो आशा करता हूँ आपने तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, आपने फुल एंजॉय किया होगा।
और आपकी समझ में आ गया होगा। तो आप ऐसे ही मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक करते रहें और मैं आगे आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू, गुड बाय।